Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज डिबेट के मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। हमारे देश शासन, भारत सरकार के शासन का मूल मंत्र सत्यमेव जयते है। इसका मतलब होता है सत्य हमेशा विजय होता है और ये शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आज ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान और विज्ञान पर देश में संग्राम छिड़ गया है। जबलपुर के विनायक शाह को लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में होने वाली प्रार्थना छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में बड़ी बाधक बन रही है। उनको यह भी लगता है कि केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना से हिंदू धर्म का जबरदस्त प्रचार भी हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों में संस्कार के लिए होने वाली प्रार्थना पर विवाद खड़ा करना किस हद तक जायज है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बच्चों को संस्कार या धर्म का प्रचार। आज आर पार इसी पर। आज की बहस के मुद्दे पर आने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देश में न्याय का सबसे बड़ा मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब है कि जहां धर्म है वहां विजय है। इस तस्वीर को दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश में धर्म के नाम पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ये वो प्रार्थना है जिसे देश के करीब 1200 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 12.5 लाख छात्र छात्राएं गाते हैं और बीते 54 साल से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन अचानक बच्चों में संस्कार के लिए होने वाली इस प्रार्थना पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जबलपुर के विनायक शाह को लगता है कि इस प्रार्थना से हिंदू धर्म का प्रचार होता है और केंद्रीय विद्यालय सरकारी पैसे से चलते हैं तो सरकारी पैसों पर धर्म का प्रचार गलत है। विनायक शाह की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मॉर्निंग प्रेयर में आप किसी क्रिश्चियन मिशनरी की प्रेयर गवा दीजिए या आप किसी मुस्लिम मदरसे की आयत गवा दीजिए। अगर आप रिलीजियसली इतने सेक्युलर हैं, आइडिया इज ऑफ अ सेक्युलर इंडिया। अगर आप एक रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो वो वायलेशन है ऑफ आर्टिकल 28। सवाल है कि क्या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले किसी छात्र छात्रा ने या उनके माता पिता ने इस प्रार्थना पर आपत्ति जताई है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन पंक्तियों में असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने की प्रार्थना होती है, क्या उसे धर्म के चश्मे से देखना उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बच्चों को संस्कार या धर्म का प्रचार। और आज इसी पर होगा दमदार आर पार, संस्कार में धर्म प्रचार की सोच का विश्लेषण। ये सुनना जरूरी है। बच्चों में संस्कार के लिए स्कूलों में होती है प्रार्थना। प्रार्थना को वैज्ञानिक सोच में बाधक बताया गया है। 54 साल से केंद्रीय विद्यालय में हो रही है प्रार्थना। देश की कई बड़ी हस्तियों ने केंद्रीय विद्यालय से की है पढ़ाई। तो सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ पल्लवी शर्मा है, याचिकाकर्ता की वकील। मौलाना उल हसन कासमी है, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। मेरे साथ स्वामी दिबांकर है, धर्म गुरु है। अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए सैयद असीम वकार है, नेता AIMIM के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। माफी चाहता हूं, कुछ गड़बड़ हो रही है वो पीसीआर की तरफ से। मैं अब आगे बढ़ता हूं और सीधा रुख करता हूं
और मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मैं सीधा पल्लवी शर्मा आपके पास आता हूं। पल्लवी शर्मा, आपकी याचिका, उस याचिका में कहा गया है कि इससे एक विशेष धर्म का प्रचार होता है, प्रार्थना से एक विशेष धर्म का प्रचार होता है, यानी ये प्रार्थना हिंदू धर्म के प्रचार के लिए है। क्यों? अब क्योंकि आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं कि इस पीआईएल में ऐसा लिखा है कि ये हिंदू धर्म का प्रचार करती है, तो मैं तो पहले तो आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पीआईएल में ऐसा लिखा कहाँ है कि ये हिंदू धर्म को प्रचार कर रही है या कुछ कर रही है। हम बोल रहे हैं कि अगर इस प्रेयर को आप पढ़ेंगे तो इस प्रेयर को पढ़ने से ये लगता है, ए perusal ऑफ द प्रेयर शोज दैट इट इज बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन। और ये बाकी रिलीजन्स के लिए, या आप रिलीजन मत ही लीजिए, उन लोगों के लिए जो आप किसी सुप्रीम कोर्ट की रिलीजन को वकील है मानते मैडम? ही नहीं है। मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है? जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं, practice आप नहीं, सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट में आप अब ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? मोटो क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे? सत्यमेव जयते। आप कंफर्म है? लॉक कर दिया जाए? नहीं लिखा होता, ये लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय। और ये कहां से है? और ये कहां से है? महाभारत से है। सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जहां पर ये लिखा होता है। इंसाफ उसी सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, वहां एक धर्म का पक्ष लिया जाता है। सवाल पलट के मैं पूछता हूं पहले इस फ्रेज का मतलब क्या है जो अभी आपने पढ़ी, जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है? जहां धर्म है वहां विजय है। और ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो जी 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 बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है कि जहां धर्म है वहां विजय। बिल्कुल है, आदर्श वाक्य है उनका। ठीक है, आदर्श वाक्य, करेक्ट, मैं एग्री कर लेती हूँ कि ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है वेयर देयर इज रिलीजन, वहीं से इंसाफ मिलता है ना, इस पूरे मुल्क को इंसाफ मिलता है। आई एग्री। नाउ लेट मी रिस्पॉन्ड सर, यू आस्क्ड योर क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ नहीं है इस कंट्री में। तो जरा एक बार आप बता दीजिए कि आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अब मेरा टेस्ट नहीं इधर नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं सर, इट्स अ क्वेश्चन। आर्टिकल 20, आर्टिकल अगर टेस्ट नहीं हो रहा है, आर्टिकल 28 कहता है क्वेश्चन सबको, आर्टिकल 28 कहता है कि सबको अपने धर्म का अधिकार है। नहीं, that is, sorry sir, you're wrong. नहीं। Article 28(1) says that no religious instruction shall be imparted in any educational institution maintained wholly out of state funds. बिल्कुल, एक सेकंड। आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दें? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों हटाएं? कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज कर दें। संबित पात्रा, आपको क्या लगता है कि एक विशेष धर्म का प्रचार हो रहा है इससे? बड़ा दुख का विषय है अमीश जी। मैं तो कहूँगा मैडम यहाँ बैठी है, मैडम को अपना जो याचिका है उस याचिका में एक और लाइन ऐड करना चाहिए कि विनायक शाह जो कि याचिका करता है उनका नाम परिवर्तित होना चाहिए। विनायक अर्थात गणपति, विनायक अर्थात गजानन, विनायक अर्थात गणेश। अगर उनका नाम गणेश है, उनका नाम विनायक शाह है, तो अगर मुस्लिम भाई उनका नाम बार बार सुबह से 5 बार लेगा तो उस मुस्लिम भाई का तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई क्रिश्चियन, मैडम मैं आपके बीच, मैडम कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि बीच में चिल्लाना नहीं है। मैडम कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि बीच में नहीं चिल्लाना है डिबेट के बीच में। की बात कर रही हूं, मैडम कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि डिबेट के बीच में डिसिप्लिन रखना है और चिल्लाना नहीं है। मैडम आप मुझसे लॉ पे बहस कीजिए, बाकी पॉलिटिकल डिबेट्स की तरह नहीं है। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी सिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैडम थोड़ा डिसिप्लिन से बात कर ले। जब when you were speaking, I never interjected. I was waiting for my turn. Sir. Please continue. Thank you so much, ma'am. Thank you so much You're for being welcome, kind. Thank you. देखिए अमीश जी, 1964 से ये प्रार्थना सतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये हम सब छोटे थे, आज हमारे बच्चे छोटे हैं। ये 50 वर्षों से भारतवर्ष में चल रहा है और स्कूल में 50 वर्ष से चल रहा है, करोड़ों वर्ष से इस मिट्टी में चल रहा है। कल ये लोग पिटीशन डालेंगे, हिंदुस्तान के नाम में हिंदू शब्द है तो हिंदुस्तान के नाम को हटा दो। परसों ये लोग पिटीशन डालेंगे कि भारत, भारत मतलब आभा प्रभा ज्ञान से रत जो भूमि हो वो भारत है, ये संस्कृत है और ये एक पर्टिकुलर धर्म की बात करती है, भा भारती आभा भास्कर, इसलिए भारत नाम को हटा दो क्योंकि आर्टिकल 28 नाराज हो जाएगा। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, वेद शाश्वत हैं, वेद थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए उस पर कोई बहस नहीं हो सकता है। ठीक है सर, आर्टिकल 28 नाराज कैसे हो जाएगा?
आर्टिकल 28 कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो आप समझते होंगे सर, अगर स्टेट उसको फंड कर रही है तो आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। मैं कब बोल रही हूं सर, मैं भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूं, मेरे घर में भी गायत्री मंत्र और मेरी मम्मा सुबह शाम बैठ के पूजा करती है, लेकिन मैं उनको ये नहीं बोलती कि आप घर पे ये सब मत करो। आप प्लीज मुद्दा पहले समझे। मुद्दा ये है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सेक्युलर इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए, तो जो फिर हमारा आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगी सिखाता है। आप बोलेंगी कि भारतीय वायुसेना पर जो लिखा हुआ है नभा स्पृश दीपम वो भी हटा दिया जाए? सर अब क्या, वो भी सेकुलर नहीं है। मैं और 10 सेकंड एक सवाल सर पूछना चाहता हूं। भारतीय सेना के पीछे लिखा है सर, प्लीज अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। ओके होल्ड ऑन। ओके स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले समित पात्रा समित पात्रा 30 सेकंड रिबटल अलाउड। 30 सेकंड रिबटल। चूंकि बार-बार आर्टिकल 28 की बात आ रही है। ओके यू मेक योर पॉइंट समित पात्रा। देखिए, चूंकि हम सबसे ज्यादा ज्ञानी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पल्लवी जी हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं पल्लवी जी, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सर का, बात ज्ञानी मैडम ना ज्ञानी की नहीं है सर। ठीक है सर, मैडम प्लीज मैं कंप्लीट आई एम ओनली सेइंग, मैं It's आपको okay, आर्टिकल ma'am. We 28 respect सुना your रही हूं। views. We are debating. Let's debate. We are not shouting over each other. I'm just I'm not asking you a shouting, question. sir. Yes, ma'am. I'm just going to ask you a simple question. आप उसका reply But देना, sir, ma'am. why is this Allow me becoming to my answer. general knowledge test? Have It's I not done a crime I'm by not- filing मैं this आपसे PIL? कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। You are saying I've done a crime? हिंदी No, में debate बिल्कुल मैडम। नहीं, मैं तो आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं। मैं 10 सेकंड बोल सकता। मैडम एकदम से ये प्लीज डिबेट मेरे IQ मुझे का 10 टेस्ट सेकंड। कहां से बन गया सर? अरे बिल्कुल नहीं, मैं मुझसे IQ का पूछा टेस्ट जा ले रहा है, रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? सुन लीजिए, Part सुन 3 क्या लीजिए, बोलता सुन है? लीजिए, सुन लीजिए, ये सुन मेरे लीजिए। IQ का टेस्ट नहीं है कोई सर, टेस्ट debate आपका इस नहीं PIL है, के पर मुद्दे पे प्लीज है। मेंटेन आप इस डिसिप्लिन। PIL पे मुझे please लगता है limit कर रहे आपके हैं। स्कूल में थोड़ा डिसिप्लिन तो सिखाया गया होगा ना मैम। प्रार्थना आपने नहीं किया होगा, थोड़ा डिसिप्लिन तो सिखाया गया होगा ना, कि बीच में नहीं बोलना है जब दूसरे बोलते सर वो हैं। फिर सब पे लागू होता है और हर तो मैंने debate पे आपके बीच लागू में नहीं होता है। बोला था। आप वो सिर्फ मेरे पे मत लागू कीजिए मैं कि आपके बीच में नहीं बोल बोला रहे हैं। मैडम, थैंक यू। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अमीश जी, चलिए मैडम से मैं नहीं बोलता, आपको बोलता हूं अमीश जी, क्योंकि मैडम को लगता है कि हमने उनसे सवाल पूछ लिया। आप बताइए अमीश जी, जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का, जो ओरिजिनल बुक कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस पन्ने को निकालिए, ओरिजिनल बुक को। आपको पता है कौन सी फोटो उसमें अंकित है? उसमें श्री राम रथ पर बैठे हुए हैं, धनुष उनके हाथ में है, वह वो चित्र है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के उस पन्ने को फाड़ देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के उस पन्ने को निकाल देना चाहिए? कृष्ण भी है, राम भी है, बुद्ध भी है। और मैं एक बात, अमीश भाई मैं इतना ही बता दूं आपको, कुछ चीजों पर सवाल नहीं उठता है। मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरा वेद, यह प्रश्नों से परे है, प्रश्नों से परे था और प्रश्नों से परे रहेगा। ठीक है पल्लवी, आप 30 सेकंड्स। एक तो आप बोल रहे हैं कि कुछ चीजों पे कभी सवाल नहीं उठता है। आपने अगर थोड़ा सा टाइम निकाला होगा, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल रखते होंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के, ज्यादा बड़ी PIL नहीं है, 20-25 पेज की PIL है, अगर आपने इसको पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि किसी रिलीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है। आपके PIL में बोला गया एक धर्म का प्रचार हो रहा है। आपके PIL में बोला गया एक धर्म का प्रचार हो रहा है। तो सर वो बोला गया नहीं बोला गया? बोला गया नहीं बोला गया? सर आप वो पैरा पढ़ दीजिए जहां पे मैंने लिखा है बोला गया उस कि PIL एक के धर्म अंदर? को सिखाया जा रहा है। एक सेकंड सर, प्लीज अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। अगर बार बार ये एलिगेशन लग रहा है कि मैंने PIL में आपकी इस PIL का मतलब क्या है कि बाकी धर्म के लोगों को भी मजबूर करना होना पड़ रहा है? नहीं, बाकी धर्म के लोगों को भी मजबूर होना पड़ रहा है, ये मतलब आप कहना चाह रही है? ये आप कहना चाह रही है ना? तो सर आप कहने तो नहीं, स्कूल के अंदर अप टू 10, नहीं मैं आपको एक बात बोलता हूं, स्कूल के अंदर अप टू 10 आप अपने सारे विषय पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है बाकी सब विषय पढ़ना बेकार है क्या? इसका क्या बिल्कुल इसका मतलब है, बिल्कुल इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, आप देखिए, ये आपको बात पे आ रही हूं सर, आई कांट शाउट मोर देन यू, प्लीज बेयर विद मी। मेक योर पॉइंट 20 सेकंड। क्योंकि संबित सर को आपने इंटरप्ट नहीं किया, और अगर मैं इंटरप्ट कर रही हूं तो वो बोल रहे हैं आप स्कूल में आपकी तहजीब नहीं सिखाई। मैं आपसे इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, जो मेरा लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आप तो प्रोधा है लॉ की। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपसे सवाल पूछना कि नहीं है? मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक PIL फाइल करना। आप करिए, मेरा काम है बतौर पत्रकार सवाल पूछना, मैं पूछूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस मुल्क के अंदर बच्चों के अंदर भी धर्म को डाला है। और आप देखिएगा
ये 12 लाख बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, ये अब हिंदू मुसलमान अगर करेंगे तो इस मुल्क का बहुत बुरा हाल होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है पल्लवी शर्मा। दैट इज अ फैक्ट। मैं बोल रही हूँ। ओके, आपने इस पीआईएल के थ्रू करा है पल्लवी शर्मा। यू हैव डन इट थ्रू दिस पीआईएल। तो मैं बोल रही हूँ कि आप प्रेयर ही हटा दीजिए। क्यों हटा? आप कह रहे हैं अच्छा नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं था। पिछले 54 साल से प्रार्थना हो रही है, अभी तक तो हुआ नहीं था। आप बोलेगी सत्य में जयते हटा दीजिए, आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का वोट हटा दीजिए, आपके कहने से थोड़ी हट जाएगा। ओके ओके, स्वामी दिवाकर रिस्पॉन्ड पल्लवी शर्मा। स्वामी दिवाकर पल्लवी शर्मा को रिस्पॉन्ड करिए। बेसिक 30 सेकंड्स। हाँ, बेसिक ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पल्लवी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि आप लोग मुझ पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। ये 1 करोड़ से अबव लोग हैं और उनके परिवार हैं जिनकी भावनाओं पर पल्लवी की पीआईएल ने सवाल उठा दिया। ये साधारण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण यह भी है, जितने मदरसे हैं जो सरकारी अनुदान पर चलते हैं उसमें मात्र आयतें पढ़ाई जाती हैं, क्या उसके बारे में कोई चर्चा आपने किया? जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं, प्लीज लेट मी कंप्लीट, उसमें मात्र इंग्लिश में कोई प्रेयर होती है, तो आपने कभी उस पर कोई रेस्पॉन्ड किया? ठीक है, शायद कभी नहीं किया। एक मिनट आदरणीय, नहीं बाकी लोग भी बैठे हुए पैनल के अंदर, ठीक है, एक शब्द बोल दें। 5 सेकंड और आप बोलिए जी। सर अलाउ मी द क्वेश्चन। ओके, बोलिए। थैंक यू। इन्होंने बोला कि मदरसे चलते हैं उन पे सवाल नहीं उठा, आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी पे सवाल नहीं उठाया है। पहली बात सर, प्लीज अब डोंट इंटरप्ट मी, गिव मी 20 seconds, I'll wrap it up quickly. 40 seconds given, double the time you wanted. थैंक यू। सो फर्स्ट कि पहले तो मैंने हिंदू धर्म पे भी सवाल नहीं उठाया है। मैंने कहा है जो प्रेयर है वो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इट शोज कि इट इज बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन। जो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं कि हमारी संस्कृति का इसको हटाइए मत। तो मैं बोल रही हूँ कि हिंदुइज्म को ही आपने प्रेयर में क्यों डाला? आप किसी और की रिलीजन की प्रेयर बनाओ। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि प्रेयर ही नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो। कल को ये कहोगे। दूसरी बात जो मदरसा, अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड, यू रेज्ड योर क्वेश्चन, अलाउ me to respond. आर्टिकल 28(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रन किए गए स्कूल्स हैं, इनमें भी इनको पेरेंट का कंसेंट लेके वहां पे अपनी टीचिंग्स देनी है। 54 साल में, वो आप इनसे क्वेश्चन कीजिए। 54 साल में किसी ने नहीं पूछा। तो 54 साल में किसी ने ये ठीक है, दोनों कोर्ट चलते और पीआईएल फाइल करते हो। अब मैं असीम बकार को लेके आता हूं, फिर मैं आपको बोल लेता हूं। असीम बकार, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? व्हाट इज योर टेक असीम बकार? सर एक रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे, बहुत अच्छी बहस है, बहुत सार्थक है, तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आवाम आपकी है, जो दर्शक आपके हैं, उन तक एक लॉजिक पहुंचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो चाहे मेरा धर्म हो, चाहे अमीश देवगन जी आपका धर्म हो, चाहे किसी का धर्म हो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा होता है कि दूसरे के धर्म के बारे में बुरा कहो या कोई बुराई नहीं सिखाई जाती है। हर धर्म में अच्छी बात लिखी होती है। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं 2007 और 8 का। मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया लखनऊ में, और जिस स्कूल में एडमिशन कराया, और जिस स्कूल में एडमिशन कराया उनके करीब 18 से 20 ब्रांचेस लखनऊ में हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर चलाते हैं। तो मेरा बेटा जब स्कूल जाने लगा तो कुछ दिन गुजरे होंगे, जब घर में आया वो, तो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। तो मेरी बीवी ने थोड़ा सा कहा कि तो ये क्या कर रहा है? तो मैंने कहा कोई बुराई नहीं है, बच्चा है, कहीं सुना होगा, सीखा है, इसमें वो परेशान ना हो। तो मैंने इसके स्कूल जब मैं पहुंचा तो सुबह जब मैं उसको छोड़ने गया तो वहां देखा कि प्रेयर के बाद गायत्री मंत्र का जाप हो रहा था। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल जो 2-3 देख लिया जाकर कि हाँ गायत्री मंत्र का जाप यहाँ रोज होता है, लाइन में खड़ा करा के बच्चों को। तो मैंने एतराज नहीं किया अमीश जी, मैंने स्कूल की प्रिंसिपल से जाकर ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके यहाँ धर्म की किताबों से भी श्लोक पढ़े जाते हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप गायत्री मंत्र पढ़ा रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक श्लोक बाइबल से, एक गुरु ग्रंथ से और एक आयत कुरान शरीफ से भी छोटी सी निकाल लीजिए और सबको एक साथ करिए। आपको पता है अंजाम क्या हुआ? 3 दिन के बाद जब मैं पहुंचा तो वहां गायत्री मंत्र नहीं हो रहा था। मैं फिर गया प्रिंसिपल के पास, मैंने कहा साहब मैंने तो आपसे एतराज ही नहीं किया था, मैंने तो ये कहा था कि सभी धर्मों का पढ़ाना शुरू कर दीजिए और कुरान शरीफ से भी एक आयत ले लीजिए, बाइबल से भी एक श्लोक ले लीजिए। तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे जो जवाब दिया वो सुनिएगा कि आपने तो हमारे स्कूल बंद कराने की तैयारी कर ली,
अगर हमारे अब बच्चे मुझे नहीं पता कुरान आप से किस कोई स्कूल की श्लोक बात कर रहे हैं, आयत लेकिन पढ़ेंगे, कहानी मैंने आपकी पूरी सुनिए, सुनी। मैं संबित बता पात्रा इस दूंगा, कहानी आपको पर नाम रिस्पॉन्ड बता करना दूंगा, चाहते हैं मैं और नाम बता दूंगा। नहीं संबित नहीं, पात्रा मैं नाम बता दूंगा सर आपको, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू वसीम तो बकार। उन्हीं ने जब अब आप सर, ये बता मैंने- दीजिए, जब स्कूलों को दूसरे धर्मों के श्लोक पर आयतों पर इतराज है, अरे सर, ये तो फिर एक गायत्री धर्म मंत्र की बात अगर नहीं आप हो रही, करेंगे, ये तो गायत्री सर, मंत्र की बात ही नहीं हो रही। ओके, सर, संबित मैं पात्रा आपसे जो रिस्पॉन्ड कह टू रहा वसीम हूं, बकार। बात को समझिए मेरी। अरे बात मैं समझ आपसे गया कह मैं रहा हूं, आपकी, मैं जनाब। पल्लवी आपकी शर्मा बात मैं समझ गया। एक सेकंड में जवाब दे दूं। अपनी बात को जोड़ता हूं। आप या तो कोई एक मानक तय कर दिए, भारत ठीक है, सरकार मतलब कोई ऐसा अब मानक तय प्रार्थना कर नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ऐसी प्रेयर है बना दी जाए जो सरकारी स्कूलों में चलेगी। एब्सोल्युटली सर। ओके, दूसरी संबित पात्रा कोई प्रेयर नहीं होनी चाहिए दूसरी हिंदुस्तान बात, के किसी भी या स्कूल के फिर अंदर। सभी धर्मों से आप ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, संस्कार बच्चों को ना सिखाए जाए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, प्रॉब्लम है ठीक है। आपको? अब आपने नहीं, बात आपको बोली प्रॉब्लम ना, है कुरान संबित से पात्रा आयत जवाब ले दे जाए, दीजिए। या बाइबल से अरे श्लोक मैंने ले लिया सुना जाए। सबको, आप मैं जवाब दे सकता हूं अमीश जी। संबित बोलिए। देखिए, पहली बात है, इन्होंने स्कूल के विषय में बताया और लास्ट में कहा कि प्रिंसिपल बोल रही थी हमारे स्कूल को बंद कराने का आपने ठान रखा है। कुछ लोगों ने इस देश को भी बंद कराने का ठान रखा है। ये बोल रहे थे बाइबल सबसे लेके आपको एक प्रेयर बनाना है, मतलब थोड़े दिन बाद बोलेंगे हिंदुस्तान का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्थान, ऐसा करके एक देश का नाम बनाना चाहिए। थोड़े दिन बाद देखिए हिंदी और संस्कृत में है करके इस नहीं, मंत्र के ऊपर आप मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम किसी की बात नहीं कर सकते। मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपका चलिए मुंह देखिए, हिंदुस्तान से यहाँ पर ये पूरा टॉलरेंस मेरी की बात विचारधारा करते हैं, देख ली, आपकी एक हिंदू को विचारधारा बोलने देख नहीं ली। दे रहे आप हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने अरे की बात शांति कर से सकते हिंदू हैं। को बोलने तो मैं दीजिए। एक यूनाइटेड मैं तो हिंदू को प्रार्थना आपके बीच में नहीं 54 बोल साल से हो रहा रही थी, हिंदू राष्ट्र बन गया। अरे हिंदू तो प्रार्थना आपके बीच में 54 साल से हो रही थी, नहीं हिंदू राष्ट्र बन गया। आप अब जवाब प्रार्थना दें, हिंदू तो आपके सत्य बीच में में नहीं विजय बोल लिखने रहा से है। हिंदू राष्ट्र बन गया। आपको कैसी हिंदू बेहुदगी की बात है ये? बोलना शुरू सत्य में कर विजय दें। लिखने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सत्य में अमीश विजय भाई- लिखने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अमीश भाई- सुप्रीम अमीश भाई- कोर्ट में या तो धर्मस्थो तो जय लिखा हुआ है, इससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। किसने एतराज किया? नहीं, अरे किसने एतराज किया? अमीश सत्यमेव जयते पे? आप कर रहे होंगे? भाई अमीश किसने भाई, किया? मैं तो मुझे शांति से एक सुन रहा आदमी था इन दिखा लोगों को। दीजिए। नहीं, मुझे ये ब्रेक के दूसरों लिए को रुकना सुनने नहीं पड़ेगा। देंगे। किसने मुझे एतराज ब्रेक किया? के लिए रुकना आप पड़ेगा। मैं बात ब्रेक के लिए रुकूंगा, बोलेंगे। ब्रेक के बाद वापस आता हूं। और संबित पात्रा सरकार क्या जवाब देगी ब्रेक के बाद, इस सवाल का जवाब आपसे मैं लूंगा एक अंतराल के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ संबित पात्रा है, याचिकाकर्ता की वकील है, सैयद असीम वकार है, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के मौलाना उल हसन कासमी है और स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक गुरु। आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपसे मैं जानना चाहता हूं आपकी राय क्या है, क्योंकि इस PIL में कहा गया है कि इस प्रार्थना से बच्चों का साइंटिफिक दृष्टिकोण भी कमजोर होता है। देखिए, मैं इसको, ये डिबेट हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है कोई कर भी नहीं रहा इसको। और मामला सब जुडिस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला करना है। हमें इसमें ज्यादा हाय हू और हाय हल्ला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है वैसे प्रार्थना से साइंटिफिक दृष्टिकोण कमजोर होता है? प्रार्थना नहीं, देखिए, जब पूजा पद्धति में सूरत हाल शुरू आ जाएगी तो हर धर्म के लोगों को इश्काल होता है और उस पर ऑब्जेक्शन होता है। तो सूर्य नमस्कारा, सरस्वती वंदना, इसी तरह से हाथ जोड़ करके, तो ये मुस्लिम को ऑब्जेक्शन होता है। दूसरी बात इसकी वजह ये है, और ये सिर्फ इस वजह से आप कह रहे हैं जहां सरकारी पैसा चलता है, जिन स्कूलों में सरकारी स्कूल सेकुलर स्कूल है, तो वहां तो या तो हर धर्म की बात लाइए, नहीं लाए तो किसी की भी ना हो। अच्छा, ये मेरा बात सवाल एक और भी है। ये बात यूनाइटेड किंगडम में भी बोलेंगे जी, यूनाइटेड किंगडम में भी बोलेंगे ये यूनाइटेड- बात। वहां पर क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम मेरा देश है, मेरा देश है, ये मेरा यूनाइटेड मुल्क किंगडम है। नहीं, मैं वही और मैं यहाँ जानना पर- चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आप बात को पूरी नहीं करने दे रहे। भारत में लोकतंत्र आप के बात नाम को पर अपने पूरे- कुछ भी कहा जा रहा आप बात है, को कुछ भी अपने- कहा जा रहा है आप भारत में बात को लोकतंत्र पूरी के नहीं नाम होने दे रहे। आप पर। बात भारत को में पूरी- लोकतंत्र के नाम पे कुछ भी कहा जा रहा बात को है। अपनी पूरी नहीं होने दे रहे लोकतंत्र ना। अमेरिका में भी है, अरे लोकतंत्र भाई, ग्रेट ब्रिटेन में भी है। सूर्य अमीश भाई, एक बात हम पूछना चाहते हैं। एक सेकंड, अमीश भाई, ओके ओके, एक बात- एक सेकंड, स्वामी काज़मी दिवाकर साहब से- रिस्पॉन्ड, स्वामी दिवाकर रिस्पॉन्ड, स्वामी दिवाकर पूछना रिस्पॉन्ड, चाहता हूं, स्वामी दिवाकर काज़मी रिस्पॉन्ड। साहब ने बहुत कमजोर बात कही। मुझे इस बात को प्रूफ कर दें, काज़मी जी भी और आदरणीय याचिका जो एडवोकेट है जी, ये दोनों प्रूफ कर दें कि कैसे बच्चों पर असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, मैं सवाल नहीं, आपने आप बड़ी मुझे नहीं, बोलने मैं आपको दीजिए। मौका दूंगा, प्रार्थना से मैं आपको बिल्कुल बोलने कैसे दूंगा, मैं आपको बिल्कुल बोलने दूंगा। लेकिन पल्लवी शर्मा, मैं आपको रुक करता हूं और मैं 30 सेकंड में इस बात का जवाब जानना चाहता हूं। आपने बोला इससे बच्चों की साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बड़ा कमजोर हो जाता है। कैसे? क्या कोई केस स्टडी है आपके पास? Can I respond? हाँ, केस स्टडी बताइए। In a case study, I'll respond with logic.
नहीं केस स्टडी नहीं, बताइए आई रिस्पॉन्ड केस स्टडी। अच्छा, मैं अपनी केस स्टडी लेती हूँ, ठीक है। जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मा मुझे हर बात पे बोलती थी, एंड दिस इज इंस्टिल्ड एज अ थॉट प्रोसेस कि कोई भी किसी मुसीबत में होगा, कुछ भी होगा, कौन बचाने आएगा? भगवान आएगा। कौन बचाने आएगा? अल्लाह आएगा, ईश्वर आएगा। तो एक सुपर नेचुरल पावर है। अपना रीजनिंग, अपना लॉजिक, अपना सब बंद करके आप बस सब उस सुपरनैचुरल पावर के हाथ पे छोड़ दीजिए। सो व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट? साइंटिफिक टेम्परामेंट इज कि आप हर आउटकम में आप हर पॉसिबिलिटी का एक लॉजिकल और एक रैशनल रीजनिंग ढूंढें। नहीं, आप संविधान की बात करते हैं, मैं भी संविधान की बात करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको अपने रिलीजन की फ्रीडम देता है नहीं देता? एक सेकंड, अब सवाल तो सुनिए, अब आप पॉइंट तो सुनिए। अब आप यूर जंपिंग द गन। नहीं, आपको नहीं लग रहा आप इस तरह? भाई अगर आपको नहीं माना, अगर पल्लवी शर्मा को नहीं माना, ना माने, संबित पात्रा को मानेंगे। हो सकता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। संबित पात्रा, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर की आपने पढ़ाई करी। होल्ड ऑन, देखिए पल्लवी शर्मा, दिस इज नॉट फेयर। पल्लवी शर्मा, नहीं, आई जस्ट मेड आउट अ पॉइंट, आई डिड नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने आपको पॉइंट बोला, आपको मैंने पॉइंट बोला। संबित पात्रा, आपने भी साइंस पढ़ी होगी, आप खुद डॉक्टर है, आपकी साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक टेम्परामेंट कमजोर हो गया प्रार्थनाएं पढ़ने से, हो गया तो बता दीजिए इस मंच पर। होल्ड ऑन, लेट हिम कंप्लीट 30 सेकंड्स। देखिए अमीश जी, बड़ा कष्टदायक लगता है जब ये कहा जाता है प्रेयर्स को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना याचिकाकर्ता को, उन्होंने कहा कि प्रेयर्स को हटा देना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करिए। मैं सबका उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। कल को ये कहेंगे ये जो मंत्रियों का हमारा स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, कहा जाता है आई स्वेयर बाय द नेम ऑफ गॉड, उसको भी हटा दीजिए। ऐसे ही मंत्री बन जाइए, चले जाइए। ये जो हम कहते हैं कि हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये सब भी हटा दीजिए, उसमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को अपने अहंकार के ऊपर अंकुश लगाना नहीं आता, जिसको सरेंडर करना नहीं आता, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ा जाता। देखिए, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट में आपसे पूछता हूं, किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में लिखा है, कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट ये कहता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए? उसका अर्थ है कहीं लिखा नहीं हुआ है, साइंस में कहा नहीं गया है, तो क्या हम बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दें, उनकी सेवा नहीं करें? सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता है अमीश भाई, कुछ चीजें विवेक से और दिमाग से करना होता है। और मुझे तकलीफ इस, सुन लीजिए, मैं 10 मिनट और 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। पल्लवी जी, मैं 1 सेकंड में कंप्लीट करता हूं, फिर आपको मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। जब एक सड़क का नाम बदला जाता है, तो पूरे ये लिबरल गैंग वाले जो है इकट्ठे हो जाते हैं, हाय हाय ये हिंदुस्तान के इतिहास के साथ छेड़खानी कर दी, सड़क का नाम बदल दिया। जब केंद्र विद्यालय के प्रार्थना को बदलने की कोशिश होती है ना, उस समय चुप्पी। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फलाने में ऐसा किया गया है, ये हिंदू धर्म का है। अरे आप लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही होता है। सर आप खड़े तो हो गए हाई हो करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय की प्रेयर पे बात आई, आप खड़े तो हैं। हाँ, तो आप लोगों के बारे में ये लिबरल, ये खड़े हैं, मुझे पता है। अरे जिसके साथ वेद खड़ा है वो डिमोरलाइज कभी नहीं होता है मैडम। अलाउ मी टू रिस्पोंड, डोंट इंटरप्ट। जो गंगा संस्कृति सभ्यता को मानता है वो कभी डिमोरलाइज नहीं होता है। मैं अपने स्कूल के मॉरल्स अब आपको दिखा रही हूँ ना, आपने मेरी मॉरलिंग पे क्वेश्चन किया है। पहले तो मैं बता दूं, बिकॉज यू आर सो एजुकेटेड एंड यू आर मच मोर एक्सपीरियंस, मेरे से बहुत ज्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है, एज से ही पता चलता है वो, तो आपको पता होगा कि मॉरल्स में और रिलीजियस टीचिंग में फर्क है। जो आप बोल रहे हैं बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दीजिए, वो मॉरल वैल्यूज होती हैं, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, रिलीजियस की बात नहीं। तो आप रिलीजन आल्सो टीचेस मोरालिटी बाय द वे। कर रही हूं, नो, आप बहुत गलत हैं। रिलीजन आल्सो टीचेस मोरल वैल्यू बाय द वे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो मोरालिटी। रिलीजन आल्सो टीचेस मोरल वैल्यूज बाय द वे। सर आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग मोरल वैल्यूज, आई एम ऑब्जेक्टिंग टू पल्लवी, ये प्रार्थना रिलीजन मोरालिटी सिखाती है, और ये प्रार्थना कोई रिलीजन नहीं है, ये मोरालिटी है। मैं कहना चाह रहा हूं, ये प्रार्थना अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना। ज्योतिर्गमया, आपका बेटा स्कूल जाता है। मौलाना साहब, तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये कैसे आध्यात्मिक? सूर्य नमस्कारा और हाथ उठा करके बांध करके, ये पूजा पद्धति है और एक खास की बात हो रही है। पल्लवी शर्मा, यू आल्सो हियर आउट, मौलाना साहब यू आल्सो हियर आउट। नहीं रुकिए आप दोनों,
इस प्रार्थना के अंदर एक और बात भी कही गई है, 2 लाइनें मैं पढ़ता हूं। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। अब मुझे बताइए, एक सेकंड मुझे बताइए, यहां तो वतन की बात भी हो रही है। अब आपको कैसे लगता है जिस प्रार्थना, एक सेकंड, अरे नहीं, इट वाज फॉर हिम आल्सो ना, लेट हिम रिस्पॉन्ड। नहीं, आप हर सवाल का जवाब आप ही देंगी क्या? चलिए 20 सेकंड, ओके 20। So can I respond? Do you want to? Yes, you have your 20 day. सेकंड, ओके You have your day. 30 सेकंड। ओके सर, तो आप बोल रहे हैं कि इसकी लास्ट 2 लाइनें जो आपने पढ़ी, जो मैं भी पढ़ रही हूँ इंग्लिश में, शो अस हाउ टू लव अ कंट्री एंड डाई फॉर हर, शो अस आवर सैक्रिफाइस लीडर्स टू नॉलेज, शो अस ये लास्ट की 2 लाइनें नहीं है, बीच की 2 लाइनें हैं। बीच की 2 लाइनें, लास्ट की 2 लाइनें, इसके बाद संस्कृत के 2 हाँ, श्लोक हाँ, हैं। ये बीच की 2 लाइनें। ये प्रेयर की लास्ट है, इसके बाद संस्कृत के 2 श्लोक है। तो सर, मैं उस तबके की भी बात कर रही हूँ। अगर मैं ये कल से बोल रही हूँ, अगर आप समझ जाते तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता कि एक ऐसा तबका भी है जो किसी मजहब को मानता ही ना नहीं, माने, जिसको ना atheist माने, कहते हैं, तो वो क्यों वही ये तो मैं पढ़े? कह रहा हूँ, वो ये आपकी क्यों जो पढ़ाई पढ़े? होती है, चुपचाप वो ये बैठेगा, क्यों वो पढ़े? संबित पात्रा कुछ वो कहना ये चाह रहे क्यों पढ़े फिर? नहीं, वो ये एक prayer नहीं, क्यों एक पढ़े? आपने तो अगर भाई, वो मैं भी तो atheist कल से है, बोल रहा वो हूँ, God क्यों आपकी जो बोले? पढ़ाई होती है उसमें से कई चीजें 10वीं के बाद इस्तेमाल नहीं होती, अच्छा, तो वो क्यों पढ़े? आप- 10वीं तक आगे बढ़ने के लिए वो मैं पढ़नी आपसे- पड़ती है। मतलब तो 10वीं बच्चे स्कूल में किस लिए जाते What हैं? an बच्चे argument, पढ़ने sir. नहीं, What दिस an इज आर्गुमेंट। argument. बच्चे मतलब स्कूल में 10 किस लिए जाते हैं? मतलब आप नहीं, बोल रहे बच्चों को हो स्कूल में किस कि लिए एक भेजते इंसान जो गलती कर अच्छा, रहा है, बच्चों को स्कूल एक में, एज तक वो उसको बच्चों allowed है, की वो कर गलती ले, बाद कैसे में है? बड़ा हो बच्चों जाएगा, को तो स्कूल बच्चे किस लिए बोल भेजा रहे जाता हैं, है? सर, बच्चों को स्कूल आप ये किस लिए बोल भेजा रहे हैं। जाता है? किस लिए भेजा जाता है बच्चों को स्कूल? एग्जैक्टली, आप बताइए ना, बताइए किस लिए भेजा जाता है? एजुकेशन गेन करने के लिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, के लिए नहीं वही भेजा तो मैं जाता है, बोल रहा सर। हूँ, सीखने के लिए, तो एजुकेशन prayer गेन क्या करने सिखा के लिए, रहे हैं? सीखने तो मैं के बोल लिए। रही हूँ कि जो 1 घंटा आप एक बच्चे को धूप में अमीश, खड़ा रख के मुझे प्रेयर बोलने कराते ठीक है। हैं, आप साइंस की क्लास में अमीश, लीजिए, साइंस की क्लास में बिठा अच्छा, दीजिए मैं बच्चे प्रेयर को। ही नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए अमीश, प्रेयर, वही तो मैं बोल रही अमीश, हूँ। आपने कभी प्रेयर नहीं करी अपनी स्कूल मैंने करी है, अगर मैंने किया तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैंने अमीश, कुछ गलती मुझे की है मैं बोलने उसको अच्छा, कंटिन्यू 54 साल से सब मुझे- गलती कर रहे हैं। देखिए, क्या कर रहे अब्दुल हैं? कलाम आजाद भी मैं जवाब देना इसी चाहूंगा। देश से प्रेयर अमीश, करके मुझे निकले, बोलने दो। मोहम्मद कैफ भी निकले इसी देश से उससे प्रेयर क्या होता है, करके। नहीं सर? देखिए, उससे मुझे लगता क्या है होता है? ये- मोहम्मद कैफ निकले या नहीं, नरेंद्र इसका मोदी या मतलब आप अब्दुल कह रहे कलाम हैं, निकले, उससे आप कह क्या रहे हैं, नहीं होता है? आपने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या कही। होता आप है, कह रहे सर? फिजिकल एजुकेशन का कोई काम ही नहीं है, अमीश, सिर्फ पढ़ाई कराइए, अमीश बच्चों भाई, को भगाइए। अमीश Do you भाई, think- that is- do you think- do you of think course this is I'm saying possible? that. अमीश अमीश, भाई, मैं- मैं 10 सेकंड It should be made possible. ओके, संबित आपकी सरकार है। नहीं, रुकिए, आप लोग रुकिए यहाँ पर। संबित पात्रा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ पलटकर, आपकी सरकार है, ये नोटिस अब आपके पास गया, आपकी सरकार के पास आया, आपकी सरकार का क्या फैसला है इस विषय के ऊपर, अगर आप बताने की स्थिति में है तो? देखिए, पार्टी का क्या विषय है वो तो मैं रख ही रहा हूं, और सरकार अपना एफिडेविट अपने लिखेगी। मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता कि उसकी शब्दावली क्या होगी, मगर देखिए, देश को जिस प्रकार बांटने की कोशिश हो रही है कि देश में अब प्रेयर भी नहीं होना चाहिए। Sir, what देश are में you वेदों talking? की इससे आई एम देश टॉकिंग बन व्हाट आई एम कैसे टॉकिंग, रहा है? आई डिड नॉट इससे डिस्टर्ब देश यू अलाउ। एक होगा, इससे अरे देश पल्लवी एक होगा। जब पल्लवी किसी जी, मजहब आप की अपनी प्रेयर एकता का होगी सूत्र नहीं, अपने पास तो रखिए। देश होगा। प्लीज देश कीप एक दिस होगा, यूनिफाइंग देश फैक्टर, बंटेगा कीप दिस नहीं, mantra देश with बंटेगा yourself. नहीं। I don't need Your that mindset mantra is from wrong. you. Please keep it Sir, with your yourself. mindset is Let wrong. me speak. Respond to somebody. Let me Your speak. mindset is wrong. Let me Asim Bakar speak. wants to say. Asim अरे मैं Bakar complete तो कर is लूं। with Pallavi Sharma. He wants to respond to. हाँ, He हाँ, wants to या- respond सुन to you. लीजिए, सुन लीजिए। सविता नहीं रुकना पड़ेगा मैं आपको। एक बात असीम बकार बता कुछ देता कहना चाह रहे हूँ। हैं। मैं असीम बता बकार दूं, फिर respond असीम to बकार जी सविता। रिस्पॉन्ड कर लेंगे। नहीं, असीम देखिए, बकार आज से 1 हफ्ते पहले एसवाई कुरैशी जो कि भारत के इससे नहीं, पहले आप- इलेक्शन आप ये कमीशन मत रह कहिए। चुके हैं। मैं जो कह रहा हूं इलेक्शन उसको कमिश्नर सुनिए ने पहले क्या आप। कहा अभी आपको आपकी पता सारी है? टेस्टिंग जो उन्होंने कहा टेररिज्म की हिंदू टेस्टिंग है, वो है पहले इस कर देश लूं मैं में, तभी आपकी। ये देश सेक्युलर नहीं, है। नहीं, कुछ नहीं, किसी दिस ने कुछ कंट्री कहा इज होगा, सेक्युलर कहा, आपकी बिकॉज पहले ऑफ टेस्टिंग होती है हिंदूज। कि आप सेक्युलर जिस हैं। देश में हिंदू या है आप वो देश ये के देश साथ सेक्युलर धोखा कर रहे है, हैं। हर हिंदू- और हर आप हिंदू हिंदुओं को सही भगाना है, चाहते मैं हैं। statement- आप चाहते हैं कि हिंदू प्रार्थना भी ना करे, हिंदू प्रार्थना करे तो वो अधर्म हो जाता है, हिंदू प्रार्थना करता है तो वो He's a पाप हो former जाता election है। commissioner. तो क्या आप धिक्कार ये है। कह रहे हैं उसको He is not a constitution- political person, he is जो election भी है, commissioner, तो क्या आप ये former कह election रहे हैं commissioner. उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर दर्जा दिया जाए? नहीं देना चाहिए। बताइए संबित नहीं। पात्रा सर, अरे आप ये बोल रहे हैं एसवाई उसको कुरैशी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर himself दर्जा said दें? this country is मिस्टर secular कुरैशी because ने of अगर the कुछ बोल Hindus। दिया है, बिल्कुल सही तो कहा क्या है उसको उन्होंने। constitution अरे से आपका ऊपर बस दर्जा चले दें? तो आप उसको हिंदूज को देश से constitution निकाल ऊपर रख देंगे। दें। आज answer आप कह रही कीजिए है ना। प्रार्थना Sir, मत करो। answering yes or आज no? कांग्रेस कह रही है Sir, हिंदू answering आतंकवादी yes है, or no, पर ममता sir? बनर्जी कह रही है Please be दुर्गा specific. पूजा मत करो। Sir, अरे मैं answering कहाँ yes जाऊँ or अनीश no? भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं कहाँ
कहाँ है या जाऊं जो बताइए मिस्टर तो सही। कुरैशी कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है? ये पल्लवी जी तो देखिए मौलाना जी, पल्लवी जी आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, मौलाना जी, पल्लवी जी तो आप एक कहेंगे साथ थैंक नहीं गॉड आए, आई एम एन पल्लवी जी एथिस्ट। अलग है, मौलाना जी पल्लवी जी अलग विल है। से और थैंक वो तो गॉड आई एम कुछ एन बोल भी एथिस्ट। नहीं रहे। आप नहीं, उनको पल्लवी भी जी तो टारगेट कहेंगी कर रहे हैं। थैंक गॉड आई एम एन बोला ही एथिस्ट। नहीं। ओके, 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 मैं हिंदू कहाँ जाऊं?
कल ये रुकिए, प्रार्थना सब भी लोग नहीं रुकिए, करूं, सब पूजा लोग भी रुकिए, नहीं पल भी करूं, रुकिए, सब दुर्गा लोग पल भी पूजा भी रुकिए। नहीं आज करूं, की ये स्थिति हिंदू है, कल ये आतंकवादी है, हिंदू कमाल है। आतंकवाद बताएंगे ये अरे वो तो बता रहे हैं। ये लिमोजिन लिबरल है भाई साहब, ये चीजें इस तरह से उठेंगी और ये देश के लिए क्या? खतरनाक है। ओके, देखिए बताइए। ऐसा है, देखिए संबित साहब, आप ऐसा बात करें, हिंदुस्तान के हिंदू की एक वास्ट मेजॉरिटी सेकुलर है जिससे हमें फख्र है, लेकिन सब संघी नहीं है। संघी लोगों के नाम आए हैं आतंकवाद में, जयपुर में फंसे गए हैं, कई लोग फंसे गए हैं, आरएसएस के कई लोग आतंकवाद में। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं हुजूर, जब सरकारी भवन का इफ्तिताह होता है, उद्घाटन होता है, तो नारियल फोड़ा जाता है। वो हिंदी पूजा पद्धति है, वो भी सरकारी मामलों में। इसी तरह से आप बात कीजिए, नमस्कार कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सरकारी इसी तरह से चीजों सरकारी रेडियो स्टेशन, सरकारी टेलीविजन स्टेशन पर नमस्कार की जगह आप जय हिंद कहिए। ठीक है, संबित पात्रा, भारत में संबित पात्रा, मैं ब्रेक के बाद जवाब देता हूं। संबित पात्रा, ये कह रहा है कि हिंदुओं के हिसाब से अगर कोई पूजा पद्धति सरकारी भवनों में भी हो रही है, वो भी बंद होनी चाहिए। ये नहीं, रोहिंग्या बना देंगे। आप कहां चल रहे हैं? स्वामी दिमाग, ये भविष्य में हिंदू को रोहिंग्या बना देंगे। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? देश के ये कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट चलिए, लाइक ए लिमोजिन लिबरल, संविधान को एक सबसे चीज ऊपर रखिए, प्रॉपर किसी चीज और को एजेंडा तय किया संविधान जाता किसी भी नहीं और उस पर धर्म काम का किया जाता है। अब ये नारियल पर आ नुमाइंदगी गए, नहीं करता है। आगे ना नारियल पर संविधान किसी कल धर्म ये की कहेंगे नुमाइंदगी खजूर हमारा नारियल तुम्हारा। ये नहीं, ये भाई साहब मामला ओके, ठीक ये नहीं कहा है। जा रहा कर दिया। है, ये नई डिमांड आपने कर दी है इस शो के अंदर। ये नई डिमांड कर दी है मौलाना साहब ने, जो नारियल की पूजा होती है सरकारी भवनों में, अगर कोई इनॉग्रेशन होता है तो उसको भी बंद मैं होना उसी को चाहिए। नहीं कह रहा। संबित पात्रा, नाउ दिस गेम इज बिगिन। ये एक नई गेम है जिसको मुल्क के साथ खेला जा रहा है। आज मैं इस सवाल को भी यहां से खड़ा करता हूं, इस मुल्क के बच्चों को इस PIL से बांटने की कोशिश हो रही है। दैट इज ट्रू नाउ। ओके, होल्ड ऑन सर, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। होल्ड करिए आप, ब्रेक ले रहा हूं मैं। और इस डिबेट पर बहुत से ट्विटर रिएक्शंस हैं। बिनॉय मेहता अपनी राय दे रहे हैं, दिनेश अपनी राय दे रहे हैं, और नानक चंद अपनी राय दे रहे हैं। इसके अलावा सौरभ चटर्जी अपनी राय दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सत्य में विजयते, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, यतो धर्मस्तुतो जय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, शान नो वरुण, इंडियन नेवी कहती है, और वह रक्षाम इंडियन कोस्ट गार्ड कहती है। लेकिन फिर भी ये देश सेकुलर है। लेकिन अब तो नारियल भी, जनाब, नारियल भी सेकुलर नहीं रहा है। नारियल को भी हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया है। तो नारियल खाना बंद कर देंगे आज से लोग, ये माना जाए मौलाना साहब? देखिए ऐसा 20 सेकंड। मैं नारियल की बात कर रहा हूं, आपने बोला पूजा पद्धति में नारियल नहीं इस्तेमाल होना चाहिए किसी पूजा भवन पद्धति, की। क्या आप उल्टे सीधे क्यों बात कर रहे हो? क्या बोला मैंने आपने? सिर्फ ये कहा था कि सरकारी इमारतें जो बनती वही हैं, सरकारी भवनों की। स्कूल जब बनता है, उसका जब उद्घाटन होता है, तो उसमें पूजा होती ठीक है, है, नारियल से ठीक पूजा है। होती है। पल्लवी शर्मा, मेरा कहने का ये मतलब आग सिर्फ- है सुनिए, एक जो बात लग सुनिए। गई है। अभी एक बात सुन लीजिए। नहीं, ये जो आग है ये लग गई है, आप आपके इसको- सामने लगी अरे भाई, है। आप अब ये मुझे बात सुन नारियल लीजिए। तक आ गई। अब हो गई बात सर, ये हो गई। अब ये बात नारियल तक आ गई है। अब बताइए, तो नारियल भी हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया गया। होल्ड ऑन, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। और एक बात और बताइए, और नहीं बताइए। नहीं, अमीश रुकिए, जी। संबित पात्रा। अमीश जी, यहाँ बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं। मैं अंत में, बहुत कम समय है, मैं बहुत ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, मैं दिल की बात आपको बता रहा हूँ। इनको नारियल बंद करना है, ये कोशिश कर ले। वो फॉरेन फंडेड NGOs प्रार्थना बंद करना चाहता है, वो भी कोशिश कर ले। मगर मैं बताता हूँ आपको, जब तक भाजपा रहेगी, हमारे धर्म पर, वेदों के ऊपर, धर्म ग्रंथों पर कोई भी उंगली नहीं लगा सकता है। जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक नारियल फोड़ा सर, ये आप जाएगा। indirectly तब तक threat कर रहे हैं। आप बिल्कुल, मैं डायरेक्टली बोल रहा आप हूँ। indirectly threat कर रहे हैं। कोई Threat थ्रेट कर नहीं रहे कर हैं। रहा हूँ। आप जब threat तक कर रहे हैं, भारत सर। रहेगा तब तक प्रार्थना सर, रहेगी। आप threat जब कर तक रहे हैं। भारत रहेगा सर, आप तब धमकी तक दे रहे वेद हैं। रहेगा। जब सर, तक आप भारत indirectly रहेगा धमकी दे तब रहे तक हैं कि भगवत जब तक गीता ये होगा, रहेगा। कोई जब सवाल तक नहीं भारतवर्ष उठाएगा। रहेगा तब तक आरती होगी। जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक गंगा जल रहेगा। जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक भगवान राम पूजे जाएंगे। आप लोगों को पसंद नहीं है, आप लोग जो करना है करिए, मगर धर्मो रक्षति धर्म, धर्मो रक्षति धर्म, धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म हुआ असीम है। बकार कुछ रिएक्ट कर रहे धर्म हैं। की रक्षा पहले भी करेंगे। असीम बकार रिएक्ट कर रहे हैं। असीम हम बकार, धर्म की रक्षा करेंगे। असीम बकार, नाम में जवाब दीजिए, क्वेश्चन से कोई भागो। हाँ क्या या ना तरीका नहीं, करता है कान असीम बकार? खोल अपनी के बात सुन कहिए लीजिए।
आपको तमाम तरीके सुन गलत नजर लीजिए, आ रहे हैं। बताइए मैं क्या कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, जब तक भारत रहेगा तब तक वेद होगा, तब तक वेद रहेंगे, कौन कह रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करने के लिए? किसी ने आपको नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करें। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके तो आपने पीआईएल करी है, करिए नहीं करिए पीआईएल। तो सवाल पूछने का तो हाँ कहना, सवाल पूछने का तो सबको कहना। पल्लवी आपने पूछा तो रुकिए, आप पल्लवी रुकिए, पल्लवी आपको रुक, असीम वकार आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। पल्लवी जी 1 सेकंड रुकिए, बोलिए, पल्लवी जी, आसिम 1 सेकंड रुकिए। प्लीज सर कंटिन्यू। मैं पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि पात्रा जी अगर सभी स्कूलों में जो आपके मैंने सरकार आपको के द्वारा एक बात फंडेड है, बिल्कुल उनमें अगर इस के लिए कहा, बाइबिल से जब तक भारत रहेगा वेदों का वर्चस्व रहेगा, जब तक भारत रहेगा भगवत गीता का वर्चस्व रहेगा, जब तक भारत रहेगा राम पूजनीय रहेंगे, जब तक भारत रहेगा इन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। आप प्रश्न उठाने वाले कौन है कि पूजा मत करो, नारियल मत फोड़ो, प्रार्थना मत गाओ? गुरु ग्रंथ का विरोध क्यों कर रहे हैं? कौन विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? जब तक किसी का विरोध का है ये, गुरु ग्रंथ का विरोध कैसे है? कुरान का विरोध कैसे है? ये बात अगर आप लोग क्यों धर्म के नाम पर इस मुल्क को बांटने जा रहे हैं? एक श्लोक क्यों नहीं होना मैंने चाहिए? आपको कह दिया ना, कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, स्वामी दीपांकर, स्वामी संस्कृति को Nobody else, उसके Nobody else, स्वामी मिटा दीपांकर नहीं सकते। एक मैं यक्ष प्रश्न छोड़े जा रहा हूं पल्लवी जी के लिए भी और मौलाना साहब के लिए भी, कि बताएं कि नारियल धार्मिक कैसे और इस प्रार्थना में धर्म है कहां, और अगर जो सिद्ध कर दें उसके बाद इस पर चर्चा करें। मैं रिस्पॉन्ड कर सकती 10 सेकंड आखिरी दौर है। देखिए, नारियल वाली बात तो मुझे तो पता ही नहीं क्या है। जो मेरे लिए क्वेश्चन है मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी कि इस प्रार्थना में धर्म कहाँ है। हाँ बताइए, इसमें धर्म है नारियल में कहाँ? धर्म आ गया। नहीं, नारियल में भी करिए, कहेंगे लैंप में भी आप दिया जलाकर कुछ करते हैं, लैंप में भी। क्वेश्चन मी ऑन अ स्टेटमेंट आई हैव नॉट मेड, डोंट क्वेश्चन मी। चल टाइम ओवर हो गया है पल्लवी, टाइम ओवर हो गया है। ये बहस आपने शुरू कर दी है, ये अब बहस शुरू कर दिया, ये निष्कर्ष नहीं, मेरे पास अब समय खत्म हो गया। आप इतनी देर बोली, 5 सेकंड लीजिए। इस प्रार्थना में चाहे धर्म है या नहीं है, अगर कोई धर्म, अगर किसी एक धर्म की बात नहीं भी हो रही है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मुझे प्रेयर से ही, मुझे प्रार्थना से ही ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आप नास्तिक हैं, आप नास्तिक हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोग नास्तिक हो सकते हैं, वो प्रार्थना में चुपचाप बैठ सकते हैं। शुक्रिया इस डिबेट में बने रहने के लिए, और तमाम लोगों का आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, निष्कर्ष है ये बहस अभी शुरू हुई है, दूर तक जाएगी। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। सुमित के पास चलते हैं।